माया और आरव की मुलाकात एक इत्तेफाक नहीं रही थी। हर रोज़ एक क्लास में एक दूसरे की बगल में बैठना, कैंटीन में साथ में चाय पीना और लाइब्रेरी में घंटों पढ़ते हुए चुपचाप मुस्कुराना, सब कुछ जैसे एक खूबसूरत लम्हा बन गया था। आरव को अब महसूस होने लगा था कि माया की हंसी उसकी सबसे पसंदीदा चीज़ बन गई है। और माया वो तो खुद ही एक पहले थी, चंचल, जंजाली, पर कभी कभी उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छा जाती है। कभी कभी तुम बहुत चुप क्यों हो जाती हो, आरव ने एक दिन पूछ ही लिया। माया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, कुछ सवाल होते हैं जो जवाब नहीं, वक्त के साथ सुलझते हैं। आरव मुस्कुराया, तो मैं इंतज़ार करूँगा। उस एक पल में माया की आंखों में एक चमक थी, शायद भरोसे की, शायद डर की, शायद दोनों की। वक्त गुजरता गया, दोस्ती गहरी होती गई। दोनों ने साथ हंसी बांटी, दुख बांटे, सपने देखे और कभी कभी साथ खामोश भी बैठे रहे, बस एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते हुए। लेकिन एक चीज़ जो कभी कभी नहीं गई, वो था प्यार। वो अनकहे जज्बाते। कॉलेज का तीसरा साल था, जब दोनों की पढ़ाई लगभग पूरी होने वाली थी। भविष्य की चिंता, करियर की योजना और घरवालों की उम्मीद, सब कुछ एक साथ सिर पर मंडरा रहा था। एक शाम जब दोनों इंडिया गेट के पास बैठे थे, माया ने अचानक कहा, क्या तुम कभी किसी से इतना जुड़े हो कि अगर वो दूर चला जाए तो खुद को खो देने का डर लगे? आरव चौंका। यह सवाल तो जैसे उसके दिल में हलचल मच गया। हाँ, शायद हो रहा है, उसने धीरे से कहा। माया, मैं उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि आरव एक जवाब उसके लिए ही था, पर कुछ था जो उसे रोक रहा था, जैसे कोई वादा, कोई मजबूरी या कोई बीता हुआ कल। और फिर उसे कुछ दिन बाद माया कॉलेज से गायब हो गई। आरव ने उसे हर जगह ढूंढा, लाइब्रेरी, क्लासरूम, हॉस्टल, कैब, पर माया कहीं नहीं थी। प्रोफेसर ने कहा कि उसने कॉलेज छोड़ दिया है, किसी को पता नहीं क्यों। उसका नंबर बंद था, सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्टिव, बस कुछ यादें थी। उसने अनकहे लम्हे और एक खत, प्रिया, आरव, इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता, कुछ चीज़ें अधूरी रह जाए ही शायद वो खूबसूरत रहती है। मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हें बताने लायक नहीं है, कम से कम अभी नहीं। तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा सच्चा था और आज भी है, पर शायद मैं उस सच को सपना सामान करने के लायक नहीं हूँ। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा मौका दे तो फिर शायद न मिलेगा, एक नई कहानी के साथ। माया के जाने के बाद आरव जैसे किसी खाली कमरे में बंद हो गया था, जहाँ खिड़कियाँ थी लेकिन हवा नहीं, दरवाजे थे पर बाहर जाने की हिम्मत नहीं। कॉलेज की पढ़ाई उसने पूरी की, डिग्री मिली, नौकरी भी लगी, पर माया के बिना सब अधूरा लगा। कभी जो कैफ उसकी मुस्कान से गूंज से भरते थे, अब वहाँ की कुर्सियाँ उसे घूरती है। कभी जो गाना साथ में सुने थे, अब अकेले सुनने को सजा सा लगता है। हर सुबह वो अपनी डायरी में एक काव्य लिखता था। आज आज भी वह अधूरापन है माया। समय बीतता रहा पर जख्म नहीं, और सबसे ज़्यादा चुभता था वो था बिना आवाज़ के छोड़ जाना। दिल्ली से बहुत दूर शिमला की वादियों में माया एक अनजान सी जगह में रहती थी। एक अनाथ आश्रम में बच्चों को पढ़ा रही थी। मुस्कुराहट अब भी चेहरे पर थी, पर आंखों की चमक नहीं खोई थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा वो भी था जिसे उसने आरव से छुपाया था। माया का परिवार, एक शराबी पिता, एक बीमारी माँ और एक छोटे भाई की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। उसके पिता की हंसी और कर्ज से बचने के लिए उसे घर छोड़ना पड़ा। वो जानती थी कि अगर उसने आरव को अपने अतीत में घसीटा तो शायद वो भी टूट जाएगा। इसलिए उसने जाने का फैसला किया। चुपचाप। प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, उसने खुद से कहा। कभी कभी उससे दूर रहकर उसका भला सोचना ही असली प्यार है। 4 साल बीत चुके थे। आरव एक सफल लेखक बन चुका था। उसकी पहली किताब, तेरे बिना अधूरी ज़िंदगी, बेस्ट सेलर बन गई, और ये किताब माया को समर्पित की थी। एक दिन शिमला के एक किताब में मेले में माया अनायास उस स्टॉल तक पहुंची जहां आरव की किताबें रखी थी। किताबों को उठाकर उसने पहला पन्ना खोला। इस कहानी की हर सांस उस लड़की के नाम, जो अधूरी रहकर भी सबसे पूरी थी। माया के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो जानती थी ये उसी के लिए था। उसी मेले में बाहर आरव किताबें पर ऑटोग्राफ दे रहा था। तभी भीड़ में एक चेहरा दिखा, वो चेहरा जिसे देखने के लिए उसने अनगिनती रातों जागी थी। माया, उसकी आवाज़ कांप गई। वो पल जैसे ठहर गया। माया धीरे से उसके पास आई। कैसे हो आरव? उसकी आवाज़ तब भी उतनी ही कोमल थी।
तुम चली क्यों नहीं गई? आरव का गला भर गया। माया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सौलभ था, पर मुस्कुराहट अब भी वैसी ही थी। ताकि तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते, बिना किसी बोझ के। माया, तुम्हारा जाना ही मेरा सबसे बड़ा अधूरापन बन गया। कुछ पल दोनों खामोश रहे और फिर माया ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है आरव, मैं अब किसी और की जिम्मेदारी का हिस्सा हूँ। इन बच्चों की इस जिम्मेदारी की और तुम्हारी दुनिया अब बहुत बड़ी है, मेरी नहीं। कुछ मोहब्बतें मुकामला नहीं होती, पर ये दिल में इस कदर बस जाती है कि अधूरी होकर भी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देती है। आरव ने माया को नहीं रोका। माया ने कभी खुद को उसकी दुनिया से नहीं जोड़ा, पर दोनों जानते थे प्यार अब भी है, बस वक्त और हालात ने इनकार कर दिया है। माया वापस चली गई, उसी अनाथ आश्रम की ओर। आरव ने अपनी अगली किताब का शीर्षक रखा, जो कहा नहीं वही सबसे सच था। अंतिम अध्याय, जिंदगी का सबसे दूसरा नाम। इंतजार। आरव हर साल शिमला आता, किताबों की प्रदर्शनी में बैठता, उस चेहरे की भीड़ में एक चेहरा ढूंढता। माया की भी कभी कभी डर से उसे देखती, फिर चुपचाप लौट जाती। शायद दोनों अब जानते थे मिलना जरूरी नहीं है, महसूस करना ही काफ़ी है। तेरे बिना जिंदगी एक ऐसी मोहब्बत की कहानी है जो पूरी नहीं हुई, पर इतनी गहरी हो गई कि अब वो अधूरी रहकर भी अमर हो चुकी है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।